बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव में परिवारवाद का मुद्दा छाया रहा। लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा। जनता इस विरासत की राजनीति से खासा नाराज दिख रही है। इसका असर रामगढ़, बेलागंज के साथ साथ इमामगंज में भी साफ दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि इन सीटों पर इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एनडीए भी मुश्किलों में है। हालांकि तीनों सीट पर नजदीकी लड़ाई है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां राजद के अजीत सिंह, बीजेपी के अशोक सिंह और बसपा के पिंटू यादव चुनावी मैदान में है। रामगढ़ में जातीय समीकरणों के साथ साथ एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण भी पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विरासत की राजनीति। रामगढ़ सीट से पहले जगदानंद सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। एक बार अंबिका यादव ने यहां से जीत हासिल की। उसके बाद फिर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह यहां से विधायक बने और बाद में नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। फिलहाल सुधाकर सिंह अभी बक्सर से सांसद हैं। वहीं इस बार राजद ने जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत सिंह को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया और माना जा रहा है कि पार्टी के इस फैसले से राजद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि रामगढ़ में दलित वोट बैंक पर राजद की पकड़ मानी जाती थी, लेकिन इस बार दलित वोट भी बसपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। राजपूत वोटों में भी बीजेपी उम्मीदवार ने सेंध लगाने की कोशिश की है। अगर वास्तव में ग्राउंड पर ऐसा होता है तो राजद का खेल बिगड़ सकता है। बात करेंगे बेलागंज की। बेलागंज विधानसभा सीट पर भी विरासत की राजनीति को चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सीट से लगातार 7 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे सुरेंद्र यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। लगभग 3 दशक तक बेलागंज पर राज करने वाले सुरेंद्र यादव के बाद लोगों को उम्मीद थी कि राजद कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में उतारेगा, लेकिन राजद ने एक बार फिर से विरासत की राजनीति को तरजीह देते हुए सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दे दिया। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसका असर रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि राजद कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से एमवाई समीकरण यहां टूटता हुआ दिख रहा है। राजद को बेलागंज में कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है मुस्लिम वोटों का बिखराव। मुस्लिम वोटरों के बीच जन स्वराज पार्टी के मोहम्मद अमजद पहले से ही मजबूत स्थिति में है। वहीं ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के उम्मीदवार जमीन अली खान ने भी चुनावी मैदान में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। दूसरी ओर यादव वोटों में भी जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी यादव ने सेंध लगाने की कोशिश की है। मुस्लिम और यादव वोटों के बिखराव से राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि बेलागंज में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 65,000 के आसपास है। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 70,000 है। इन दोनों समुदायों के वोट जिस तरफ जाएंगे वही पार्टी जीत का परचम लहराएगी। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं इमामगंज विधानसभा सीट की। इस सीट पर हुए उपचुनाव में इतिहास रचने का मौका है। पहली बार राजद या जनस्वराज पार्टी यहां से जीत हासिल कर सकती है या फिर एनडीए की महिला प्रत्याशी पहली बार विधायक बन सकती है। 24 साल से एनडीए इस सीट पर काबिज है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ कभी भी कोई महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीती है। त्रिकोणीय मुकाबले में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। इमामगंज के बारे में आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा सीट पर अभी तक राजद का कोई विधायक नहीं बना है। यहां तक कि कोई महिला उम्मीदवार भी नहीं बनी है। इस बार के उपचुनाव में अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो इमामगंज को पहली महिला विधायक मिलेगी। वही महागठबंधन की जीत का मतलब होगा कि राजद का पहला विधायक बनेगा। जनस्वराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है और उनके उम्मीदवार की जीत भी एक नया इतिहास रचेगी। इसे लेकर सियासी जानकार बताते हैं कि मुस्लिम और यादव वोटों का गठजोड़ महागठबंधन को जिता सकता है। कोई समाज का वोट भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और जिस भी उम्मीदवार को उनका साथ मिलेगा उसकी जीत तय मानी जा रही है। इस प्रकार इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कई मायने में ऐतिहासिक बदलाव की संभावना है। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी और किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है। आखिर में बात कर लेते हैं तरारी विधानसभा की। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाकपा माले लगातार तीसरी बार जीत के लिए तैयार है, जबकि बीजेपी के युवा उम्मीदवार विशाल प्रशांत पूर्व विधायक और अपने पिता सुनील पांडे की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और भाकपा माले के बीच आमने सामने की लड़ाई है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस बार यहाँ उलटफेर संभव है। हालांकि अभी रिजल्ट का इंतजार करना होगा।
तरारी विधानसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। सुदामा प्रसाद भाकपा माले से ही 2015 और 2020 में विधायक चुने गए थे। अब भाकपा माले ने राजू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें इस सीट पर पार्टी की जीत की हैट्रिक पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। विशाल प्रशांत बाहुबली नेता के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे ने 2010 में तरारी सीट से जीत हासिल की थी। वहीं विशाल प्रशांत इस चुनाव के जरिए अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। यही कारण है कि यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ अनुभवी कम्युनिस्ट पार्टी है जो अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करना चाहती है और दूसरी तरफ युवा चेहरे विशाल प्रशांत है जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में तरारी की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर बिहार उपचुनाव विरासत की जंग है। राजद के सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की किस्मत दांव पर है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कहीं भी एक तरफा लड़ाई नहीं है। ऐसे में इन चारों सीट पर किसे कामयाबी मिलेगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।